दोस्तों एआई समिट में गलगोटिया कांड की अपार सफलता के बाद कल एक और बवाल देखने को मिला जहां पर लात घूसे पड़े, कपड़े फटे। Banana Republic of the Congress Party, an effort to sully the AI summit has come to the fore. I believe that yesterday's interview by Narwane has exposed Rahul and Priyanka to an extent that they do not believe that they have an answer. It has completely unnerved them. जी हाँ दोस्तों, आरोप है यूथ कांग्रेस के यूथों पर, जिनके बूथों पर एआई समिट में कई लोगों ने स्टैंप लगा दिया, उनको भगाया और कहा कि जब पूरी दुनिया यहाँ एआई डिस्कस करने आई है तो ये सारा तमाशा काहे को कर रहे हो। देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास। जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी वहां वो भंग जरूर डालेंगे। ये गद्दार है। खैर, इस सो कॉल्ड कपड़ा उतारू प्रोटेस्ट और बवाल से सबसे ज्यादा अगर कोई खुश हुआ होगा तो वो गलगोटिया वाले खुश हुए होंगे, क्योंकि कम से कम उन पर से लोगों का ध्यान तो हटा। अब दोस्तों सवाल ये है कि जब आज पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि हम तकनीक और विकास के नए दौर में पहुंच चुके हैं जहां दुनिया हमारी तरफ देख रही है, वहां क्या हम कुछ स्टेजेस को अपनी पॉलिटिक्स से अलग नहीं रख सकते? ऐसा प्रदर्शन संसद में करो ना भाई, एआई समिट में काहे? भारत को अब दुनिया के न्यू होराइजन के रूप में देखा जा रहा है। हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम तकनीक का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, न कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए। चाहे वो गांव के स्कूल में एआई से पढ़ाई हो या शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करना, भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि वो अपनी शर्तों पर तरक्की करेगा। लेकिन इस तरह के प्रदर्शन लोगों में गुस्सा भरते हैं और इस गुस्से का दर्द इन्हीं प्रदर्शनकारियों को झेलना पड़ा। लोगों ने उनको वहां पर कूट दिया। दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आखिर क्यों हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा अपनी लड़ाई की सेंसिटिविटी समझ में नहीं आती इन लोगों को। देश की पार्लियामेंट और देश की मीडिया, यहां तक कि सड़क का आंदोलन तो हमारे देश में कितना आम हो गया है, पर ऐसे ग्लोबल स्टेजेस को जब पॉलिटिकल अखाड़ा बनाया जाता है तो दुनिया भर में इसकी आवाज आती है। जी हाँ, राजनीति में अपनी आवाज सुनानी बहुत जरूरी है, लेकिन देश की आवाज देश के लोगों तक सुनाई जाए ना। एक परिवार का झगड़ा जब भी मोहल्ले में जाता है ना भाई साहब, जब घर के बाहर जाता है वो झगड़ा, तो पूरे परिवार की बदनामी होती है। और यहाँ तो देश का राजनीतिक झगड़ा ही दुनिया के सामने रखने की कोशिश होती है। India is a trusted country, and that's because our conducted the foreign policy in a way where that trust and respect, the respect of a 5,000-year-old civilization, that gravitas, that जो भारत की civilization का ठहराव है, वो ठहराव आज दुनिया मानती है। आइए आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ मशीनों और कंप्यूटरों का मेला नहीं था, बल्कि ये दुनिया को ये बताने का तरीका था कि अब भारत टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से पीछे नहीं है। तो दोस्तों दिल्ली में हुए इस बड़े प्रोग्राम का सीधा मकसद था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आम आदमी की ताकत बनाना। अक्सर लोग सोचते हैं कि एआई सिर्फ बड़े देशों या अमीर कंपनियों की चीज, लेकिन भारत ने इस समिट के जरिए दिखाया कि कैसे एक किसान या एक छोटा दुकानदार भी इसका फायदा उठा सकता है। ये समिट इसलिए जरूरी था क्योंकि आज के दौर में जिसके पास तकनीक है वही दुनिया को चलाएगा। भारत अपनी आबादी के लिए ऐसा एआई भी चाहता है जो अपनी अलग अलग भाषाओं को समझे और न सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले शहरों तक सीमित रहे, छोटे छोटे कस्बों और गली मोहल्लों तक पहुंचे। यह हमारे डेटा पर हमारे हक की लड़ाई की शुरुआत थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस समिट से हमको मिला क्या? इस समिट के खत्म होते होते भारत ने दुनिया के सामने अपनी बड़ी जीत दर्ज की है। इसको एक सक्सेस ही कहा जा सकता है, जिसने लगभग 1.25 बिलियन डॉलर यानी करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया, ताकि भारत के पास अपने खुद के सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर हो। अब हमें अपनी फोटो, फाइल या जानकारी को प्रोसेस करने के लिए विदेशी सर्वर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि दुनिया के कई छोटे देशों ने भारत के साथ हाथ मिलाया। वे चाहते हैं कि भारत उन्हें भी ये तकनीक सिखाए। इसके अलावा भारत ने अब 20 लाख युवाओं को एआई की ट्रेनिंग देने का प्लान भी तैयार किया है, जिससे आने वाले समय में नौकरियों के नए रास्ते खुलेंगे। तो दोस्तों इन सारी चीजों के बीच हमने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी ने सारा ध्यान खुद की तरफ खींच लिया। इसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर एक रोबोटिक कुत्ता रखा और दावा किया कि इसे उन्होंने खुद डेवलप किया है। And you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. जैसे ये वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने जवाब दिया। लोगों ने कहा, क्या कहा? पूरा समिट जो इंडिया की अचीवमेंट पर होने वाला था, पूरा फोकस वहां होना चाहिए था, उसकी पूरी लाइमलाइट एक यूनिवर्सिटी के पंगे में चली गई। मीडिया भी लगातार उसी को दिखा रही है। उन चीजों की बात भी उतनी ज्यादा नहीं हुई कि कहां हमने कितना कुछ अचीव किया। करनी चाहिए ना ये सारी बातें भी। वेल, जैसे ही सरकार को पता चला कि इतने बड़े प्रोग्राम में ऐसा फेक काम हो रहा है, उन्होंने तुरंत यूनिवर्सिटी वालों से कहा, क्या कहा?
पहली फुर्सत में निकाल। पर दोस्तों ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी ही पूरी मीडिया या दुनिया भर में छाई थी। वो तो उसकी बात तो चलो होती है मीडिया, सोशल मीडिया में, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई जिसे देखकर देश और दुनिया ने खड़े होकर ताली बजाई, सैल्यूट किया और भारत को एआई का फ्यूचर करार दिया। कुछ चीजों के बारे में आइए संक्षेप में बात करते हैं। आधार प्लस डिजिटल एआई स्टैक, दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक सिस्टम, जिसको देखकर दुनिया दंग रह गई। 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की डिजिटल पहचान, एआई से फ्रॉड डिटेक्शन और इंस्टेंट ऑथेंटिकेशन। साथ ही ग्लोबल साउथ के देश इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है भारत के सिस्टम के लिए। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा डिस्कस हुई पूरे देश दुनिया में, इसरो की एआई स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग में एआई, डिजास्टर प्रिडिक्शन और क्लाइमेट मॉनिटरिंग के लिए एआई, चंद्रयान जैसे मिशन में ऑटोनॉमस सिस्टम, प्लस सबसे अच्छी बात लो कॉस्ट प्लस हाई प्रिसिशन। दुनिया ने इसे सराहा। इसके अलावा भारतीय भाषाओं के लिए एआई भाषिणी इनिशिएटिव, 22 से ज्यादा भाषाओं में एआई ट्रांसलेशन, वॉइस टू वॉइस टेक्नोलॉजी, गांव और छोटे शहरों को डिजिटल दुनिया से जोड़ना। एआई सिर्फ इंग्लिश वालों के लिए नहीं है, ये एस्टैब्लिश करना। आगे निर्भय की भी बात करेंगे। एआई से कैंसर डिटेक्शन, पूरी दुनिया इसको देख रही है। बिना रेडिएशन के ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन, लाखों लोगों की जान बचाने की क्षमता इसमें। इंटरनेशनल अवार्ड्स और ग्लोबल रिकॉग्निशन है साथ में। बाकी मेड इन इंडिया एआई मॉडल सर्वम एआई, जिसके बारे में इतने लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और अप्रिशिएट किया। अपना इंडियन एलएलएम बनाने की कोशिश, इंडिक लैंग्वेज ऑप्टिमाइज एआई की दुनिया में भारत सिर्फ फॉलोअर नहीं, गेम चेंजर बन चुका है। इसकी सक्सेस के बारे में आप इसी से समझिए कि दुनिया के नेताओं ने इसकी सक्सेस पर बात की है। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के नेता और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के मालिक दिल्ली आए तो उनके सुर बदले हुए थे। उन्होंने साफ कहा कि भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि दुनिया का इंटेलिजेंस कैपिटल बन चुका है। कई फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव्स ने माना कि भारत ने जितनी तेजी से डिजिटल इंडिया और यूपीआई को घर घर पहुंचाया है, वैसी ही क्रांति वो अब एआई में भी ला रहा है। एआई का असली फ्यूचर देखना है तो उसे भारत आना चाहिए, क्योंकि यहां डेटा भी है और उसे समझने वाले टैलेंटेड नौजवान भी। Remember it being a quiet and modest coastal city brimming with potential. Now in that same city, Google is establishing a full-stack AI hub, part of our $15 billion infrastructure investment in India. We believe in core shared values, science, rule of law, global balance, efficient multilateralism, innovation for the benefit of all. Think about the ingredients that India has. It has one of the deepest pools of AI talent anywhere in the world. खैर दोस्तों, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, तो जाहिर सी बात है बवाल तो होगा ही। लेकिन ये सारी हरकत देश की बरकत को न रोके, इसके लिए हम सबको साथ आना होगा और सफर लंबा है, इसलिए साथ में कदम बढ़ाना होगा। इस पूरे इवेंट और इन इवेंट में हुए बवालों पर आपका क्या कहना है? ये सारी हरकतों पर आपका क्या कहना है? गलगोटिया कांड पर आपका क्या कहना है? इस प्रोटेस्ट पर आपका क्या कहना है?